सारा काम होता है कि पता नहीं टाइम पे पैकिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आता कि इतना काम बढ़ जाता है, इतना काम बढ़ जाता है कि मैं समेट के ही जाती हूँ पूरा काम, और आने के बाद फिर मुझे उतना ही काम मिल जाता है। हमारा सारा पैकिंग हो गया है और इधर जो कपड़े निकलने कल पहन के जाने के लिए हम रखे हुए हैं। तो एक दो सामान छूटा है वो कल सुबह में हो जाएगा पैक, और मेडिसिन भी लेना भी बाकी है और क्या लेना था हमको। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो शाम के 6:30 बजने वाले हैं और पीछे आप लोग मेरे देख सकते हैं। तो ये साड़ी मुझे मेरे मायके से उसी दिन मिली थी मुंडन वाले टाइम पे, और पीछे इधर पाउडर का डब्बा सब पड़ा हुआ है क्योंकि बाबू और आकृति मार्केट गए तो बाबू को एक पाउडर लगाना होता है तो कई सारे डिब्बे उठा लाता है। उसको समझ में आता है 2 डिब्बे इधर हैं और 1-2 डिब्बे देखिए उधर भी फेंके हुए हैं, और इधर देखिए सारा कपड़ा मैं फोल्ड करके रखी हुई हूँ, इधर प्रेस करके रखी हूँ। तो सबको अपडेट करने जा रही हूँ अलमारी में। और उसके बाद आज चलूँगी शुभम के घर पे क्योंकि काफ़ी दिन हो गया उनके घर पर गए हुए मुझे। मैं अप्रैल या मई में उनके घर पे गई थी, तब का गई हुई हूँ। भाभी आ जाती हैं घर पे या फिर ऐसे आमने सामने कहीं मुलाकात हो जाती है बाहर में, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो मैं आज सोची कि चलो मैं वहाँ पे घूम आती हूँ क्योंकि ये लोग तो मार्केट गए हुए हैं और मैं अकेली हूँ, काम भी कोई नहीं इस टाइम पे, खाना भी 1 घंटा बाद ही बनेगा। तब तक मैं घूम के आ जाऊँगी और आने के बाद मुझे पैकिंग भी करनी है कल के लिए। तो मैं बताऊँगी थोड़ी देर बाद कि क्यों पैकिंग करनी है, किस लिए करनी है। पहले चलिए मैं सुबह के यहाँ होके आती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोग को। तुम क्या कर रही हो? हमको क्या पता मौसी कहाँ है। हम तुम्हारे घर पे आए, तुम बताओगे कि हम बताएंगे? फ्रेंड हमसे पूछ रही है मौसी कहाँ है। तो देखिए अभी हम शुभम के घर पे आ गए और शुभम की मौसी की लड़की मुझसे ही पूछ रही है कि मौसी कहाँ है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाभी कहाँ है, खुद बताएगी कहाँ है। पराव जी कहाँ है? इसको भी नहीं पता, बाहर बैठी हुई थी भाभी। सरप्राइज हो गई हो क्या? नहीं आना चाहिए था फ्रेंड, गलती कर दिया आगे। सबको चाय बनाना पड़ेगा, भाभी को भी तकलीफ हो रही होगी, चाय बनाना पड़ेगा। ये हाँ चाय पिया लीजिए। फ्रेंड में भाभी के यहाँ चाय पीने के लिए आए हो तो भाभी बीमार हो गई, जा रही है सोने। नहीं बीमार ना बहनी, के घर बीमार है। तो देखिए भाभी के घर से मैं आ गई और अब यहाँ पे जा रही हूँ मैं कट करने सब्जी। तो पालक, आलू और बैगन की बनेगी सब्जी, और इधर आया है भुना हुआ चना, बादाम। तो थोड़ी देर में इसको ओपन किया जाएगा। यहाँ पे जैसे ही पॉलिथीन ओपन हुआ सारे लोग टूट पड़े उसी पर। और ये देखिए इसकी चटनी है चटपटी वाली एकदम। इसमें 2 चटनी मिलेगी, एक भुना हुआ मिर्च और दूसरी वाली हम लहसुन वाली चटनी। तो इसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, नवरात्र है इसलिए हम लोग सिर्फ ये वाला चटनी खाएंगे, मिर्च वाली एकदम चटपटी सी। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ये वाली खाएंगे? हाँ तुम तो खा ही लोगी। ये शाम के टाइम ये गरम गरम बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी कभी इसको ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये हमारे यूपी का शाम का नाश्ता। फ्रेंड देखिए अभी हम लोग के घर पे कौन सी मिठाई आई हुई है। तो आप लोग को अगर नाम पता होगा इस मिठाई का तो बता दीजिए कौन सी मिठाई है। हम एक लिए तो सुना रहे थे, अपना तो डबल डबल खा रहे हैं। आज आपको लोग पहचान जाएंगे गंजी पे। राजा बाबू में सबसे वो यहाँ पे गंजी प्रसिद्ध कर रहे हैं अपना, वो बनियान प्रसिद्ध कर देते थे राजा बाबू में। तो देखिए फ्रेंड कढ़ाई में हमारा तेल गरम हो गया है तो मैं रिफाइंड ऑयल यूज की हूँ, और साथ में ऐड कर दी पंचफोरन और थोड़ा सा बड़ी, और साथ में थोड़ा सा ऐड कर दे रही हींग। ये सब साथ में हो जाएगा। पंचफोरन अच्छे से हो गया, ऐड कर दे रही मिर्ची और अदरक। प्याज और लहसुन अभी भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि नवरात्र वाला मंथ चल रहा है ना, तो अभी हम लोग नहीं खा रहे, नवरात्र के बाद ही खाएंगे। तो हमारे यहाँ पे कुल मिला के 20-25 दिन तक प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, पितृ विसर्जन से लेकर नवरात्र तक। तो ये अच्छे से हो जाएगा। फिर इसमें ऐड कर देंगे अपने आलू और पालक को। ऐड कर दिए पालक, आलू और बैगन को साथ में, और 1-2 मिनट ऐसे ही इसको हम भून लेते हैं।
तो ये अच्छे से देखिए भुन गया, पानी भी अब निकलने लगा है धीरे धीरे। तो इसमें ऐड कर देंगे हम कटे हुए टमाटर और साथ में थोड़ा सा नमक और देखिए थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला है बस। हल्दी हम नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि इस टाइप मेरे यहाँ पर हल्दी और तेल खाना मना है। तो चेचक रोग हो गया है विधि को, विधि गौरा की छोटी वाली जो बहन है तो आप लोग जानते ही होंगे उसको। अब मेरे घर में हमेशा आती रहती है, तो इस टाइम पे बीमार है। तो चेचक मतलब माता जी को कहा जाता है। तो जब वो घर पे किसी को निकल जाती है तो हल्दी और तेल नहीं खाया जाता है उस टाइम पे, इसलिए हल्दी और तेल मैं अवॉइड कर दी हूँ। इसीलिए मैं रिफाइंड में बनाई हूँ और हल्दी देखिए नहीं डाली हूँ। अब इसको छोड़ दूँगी ऐसे ही धीमी आंच पे पकने के लिए और 10 मिनट के बाद ही इसको ओपन करूँगी। देखिए पूरे 7 से 8 मिनट हो गया हमारी सब्ज़ी को पकते हुए और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें पानी है। तो अभी इसको हमको बनाने में लगेगा कम से कम 5 से 10 मिनट और। तो मैं इसको एक साइड में कर दे रही हूँ और दूसरे साइड में मैं जा रही रोटी बनाने, क्योंकि इस टाइम पे रात के 9:45 बजने वाले हैं, काफ़ी लेट हो गया है। बाबू को भी भूख लगी हुई है, तो बाबू को इस वाले सब्ज़ी से कोई मतलब है ही नहीं, दाल और रोटी खाएगा। तो मैं उसको रोटी बनाने के लिए दे दूँगी और धीरे धीरे रोटियाँ बनती रहेंगी, तब तक हमारी सब्ज़ी जो है वो भी पक जाएगी। चलो मैं इसको इस साइड पे कर। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बनके यहाँ पे तैयार होगी और जितना चाहिए हमको पानी इसमें उतना ही सही है। और पालक की सब्ज़ी इससे ज़्यादा सूखी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगती है। तो अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ हरा धनिया और इसको कर दूँगी मिक्स। अब देखिए हमारी जो बैगन की सब्ज़ी है बनके हो गई तैयार। और इधर देखिए रोटी भी बन रहा है मेरा। बाबू का दाल मैं गर्म करके रखी हूँ वहाँ पे और इधर रोटी बन रही है। इधर थोड़ी रोटियाँ मेरी बन गई है, तो मैं जा रही हूँ लगाने सबको थाली। तो देखिए ये रही मेरी थाली, पालक वाली सब्जी और रोटी। अब आकृति के पापा को दूंगी और वही बताएंगे कि कैसा बना हुआ है मेरा आज का ये डिनर। शाम को सारे सामान को ऐसे ही बिस्तर पर छोड़ के और चली गई थी मैं शुभम के यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको समेटने, रूम को क्लीन कर दूँ, तो सुबह में काम मेरे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। और रूम क्लीन करने के बाद मैं चलूँगी नहाने, फिर उसके बाद होगी हमारी पैकिंग। तो देखिए हमारा रूम अच्छे से क्लीन हो गया और ये जो सुबह में हटाऊंगी। और इधर जो हमारे कपड़े प्रेस वाले हैं तो नहाने के बाद आऊँगी तो अलमारी में डाल दूँगी। और बाबू वाला जो कपड़ा है जब सोने के लिए जाऊँगी तो उस रूम में लेते जाऊँगी। देखिए फ्रेंड बैग तो निकाल लाई मैं कपड़े रखने के लिए अलमारी में से, लेकिन कपड़े भी नहीं निकाली हूँ। तो कपड़े मुझे निकालना पड़ेगा और मैं इतना थक गई कि मैं सोच रही हूँ कि रहने तो कल सुबह पैकिंग करूँ। एक बार ये भी सोच रही हूँ कि सुबह में इतना सारा काम होता है कि पता नहीं टाइम पे पैकिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो पता नहीं कहाँ से मुझे समझ में नहीं आता कि इतना काम बढ़ जाता है, इतना काम बढ़ जाता है कि मैं समेट के ही जाती हूँ पूरा काम और आने के बाद फिर मुझे उतना ही काम मिल जाता है। तो मैं सुबह से ही सारे काम समेटने में लगी हुई थी कि आने के बाद थोड़ा काम कम रहेगा मेरे पास में, लेकिन मुझे पता कि आने के बाद भी उतना ही काम रहेगा। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे काम निपटा के जाऊँ। और मैं कहाँ जाने वाली हूँ ये भी बता दे रही हूँ आप लोग को। तो मुझे इस बार नवरात्र में काली मंदिर जाना है कोलकाता के लिए। और हमारे मायके की फैमिली है और मैं बाबू आकृति, तो इतने लोग जाने वाले हैं। और कल शाम को हम लोग की ट्रेन है, तो शाम को 6 बजे के आसपास में ट्रेन है शायद। तो पैकिंग मुझे आज करना ही होगी या कल सुबह में। तो अभी मैं चल रही हूँ इनसे पूछने के लिए, क्योंकि देखिए रात के बजने वाले इस टाइम पे 11:15 के आसपास में। तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है करने का, तो इनसे पूछती हूँ। अगर ये बोल देते कि इसी टाइम कर लो तो कर लूँगी, तो फिर सुबह में किसी तरह से जल्दी से काम करके फ्री हो जाऊँगी, टाइम निकालूँगी। क्योंकि हम लोग को यहाँ से बनारस से ट्रेन नहीं है, ट्रेन है मुगलसराय से। तो हम लोग को मुगलसराय जाना पड़ेगा, तो दोपहर में ही निकलना पड़ेगा। तो पैकिंग किसी न किसी तरह से करना है, आज रात में कर लूँ या कल सुबह में कर लूँ। क्योंकि आकृति बाबू तो सो गए, जाऊँ तो आराम से पैकिंग भी कर सकती हूँ। तो देखिए अभी वहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ कि पैकिंग आज की जाए या कल की जाए। आने दीजिए, उसके बाद पूछने की बात करते हैं। सुनेंगे, आइए 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 आइए, हम चले इधर, क्या करें बताएंगे। पैकिंग आज की कान में देखिए ईयरफोन लगा के घूम रहे हैं, लगा रहे कल सुबह
लगा लगा हाँ क्या दे? हाँ इनको तकिया चाहिए अब लीजिए। किसका? तो इनका कहना कि हम अभी पैकिंग कर ले, तो चले मैं जा रही हूँ मम्मी वाले रूम में। उस वाले अलमारी में ही हमारा सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि इधर वाले अलमारी में जो है हम सारी साड़ियाँ रखते हैं और मम्मी वाले अलमारी में सारे सूट रखते हैं। तो चल रही हूँ मम्मी का अलमारी, रात को खोलूँगी तो मम्मी की नींद भी खुल जाएगी। निकालना तो पड़ेगा, इसलिए मैं निकाल के आती हूँ। पैकिंग के लिए मैं पूरा इतना सारा कपड़ा निकाल ली हूँ और गिन लूँगी, क्योंकि हम लोग को 4 दिन रहना है, तो 4 दिन के हिसाब से कपड़े रखने पड़ेंगे। अगर कम होगा तो 2 और निकालूँगी। तो पहले इतना गिन लेती हूँ और रख लेती हूँ, उसके बाद ही निकालूँगी, नहीं तो पता चला कपड़े एक्स्ट्रा निकल जाएंगे तो फिर मुझे दोबारा अलमारी में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं नहीं निकाली हूँ। यहाँ पे जब तक मैं कपड़े पूरा पैक नहीं कर लूँगी, ये यहाँ से हिल नहीं सकते। इनको पता नहीं क्या समझ में आता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ कपड़े पैक करती हूँ तो मेरे साथ में ज़रूर ये रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना पैकिंग। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा सारा पैकिंग हो गया है और इधर जो कपड़े निकलने कल पहन के जाने के लिए हम रखे हुए हैं। तो 1-2 सामान छूटा है, वो कल सुबह में हो जाएगा पैक। और मेडिसिन भी लेना भी बाकी है। और क्या लेना था हम लोग को? नाश्ता तो रास्ते में मिलेगा। हाँ तो लेते आइएगा सुबह में। देखिए बता दिए कुछ सामान छूटा है जो कि सुबह में आ जाएगा। बाकी हमारे ख्याल से तो पूरा सामान एडजस्ट हो गया है, कपड़े भी रख दिए हैं और ब्रश व्रश भी सुबह में रखा जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं और जा रहे हैं सोने के लिए। तो देखिए मैं दिखाई दी आप लोग को कि हमारा सारा सामान यहाँ पे हो गया है पैकिंग। और अब बारी सोने की, तो सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि कल काम बहुत ज़्यादा है। तो इस ब्लॉग पे मैं कर रही हूँ एंड। नेक्स्ट ब्लॉग में कल आप लोग से मिलूँगी सीधे ट्रेन में, नहीं ट्रेन में नहीं, सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग हमारा होगा मुगलसराय टू कोलकाता। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग यही होगा, मुगलसराय टू कोलकाता। तो चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और चलते हम लोग सोने के लिए। चलिए नाइट ड्यूटी आप करिए। तो आप लोग को आई होप हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड। चलिए बाय बाय, गुड नाइट बोलिए। ऐसे थोड़ी बोला जाता है। हाँ आप सही बोले हैं। चलिए चलिए लाइट ऑफ करिए।